चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 9.3। 9.3 में क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द सरफेस एरियाज एंड द वॉल्यूम्स ऑफ द स्फीयर्स ऑफ द फॉलोइंग रेडियाई। आपको यहाँ पे रेडियाई दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट रेडियस जो दिया है उसका हम लोग क्या निकालना है, जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया है, वॉल्यूम निकालना है। तो पहले चलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, ये है फॉर्मूला 4πr², राइट। सेकेंड, अगर वॉल्यूम पूछा तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3πr³, ठीक है। तो आपको अगर ये दो फॉर्मूला याद है तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिया, देखिए रेडियस है 4 सेंटीमीटर, सो वी कैन से हियर r इज 4 सेंटीमीटर। चलिए स्फीयर का दिया तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉर अ स्फीयर, राइट, फॉर अ स्फीयर व्हाट इज गिवन हियर, r इज गिवन 4 सेंटीमीटर। सो फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो मुझे सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किसका, स्फीयर का। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग फाइंड आउट करते हैं सरफेस एरिया। चलिए सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो आप यहाँ पे ऐसे फुल लिखेंगे। फॉर्मूला है आपका, देखिए 4πr², राइट। पाई की वैल्यू आपको दी है 3.14, तो 4 इंटू 3.14 इंटू आर आपको दिया 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, देखिए ये 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 16, 4 4 जा 16। अब देखिए 16 4 जा, अब इजी क्या लग रहा है, देखो इसका मल्टीप्लाई कर लो, 16 4 जा 64 इंटू 3.14। आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। ये देखिए 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 6 ये 8 हो गया, 6 3 जा 18, राइट, ये हो गया 6, 9 ये 10, 9 10 ये 2 हो जाएगा, राइट। तो हमारा यहाँ पे बोल सकते हैं पॉइंट, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये भी याद रखना है, जब भी आपको पूछे एरिया, ठीक है, एरिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम रहेगा तो आप याद रखो ये क्यूब में हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। तो कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक यूनिट या यूनिट क्यूब भी लिख सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर दिया तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लास्ट में आपका आंसर हो जाएगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम। आंसर दिख रहा है क्या, देख लो आप एक बार, ठीक है। चलिए अभी हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। क्या दिख रहा है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 4/3πr³। चलेगा ऐसे, πr³। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते, 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, r मतलब 4 का क्यूब, ठीक है। चलिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 4/3 इंटू ये 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा आपका 64, ओके। चलिए स्टेप और लिख देते 64। अब आपको ये तीनों मल्टीप्लाई करना है, बाद में किससे डिवाइड करना है, 3 से। लास्ट में हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए मल्टीप्लाई करके रेडी रखिए। चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये देखिए 4 से हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और ये हो जाएगा 25। 64 इंटू 4 256 हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है 314 से, यहाँ पॉइंट है, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 22 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 10 हो गया, राइट। चलिए ये 6 पंजा में करेंगे तो हो जाएगा 2, सॉरी 2 यहाँ आएगा, राइट। फिर और एक कट, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और एक 16 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 2 जा 6 और ये 7,
तो ये जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 13, 9 और 10, ये हो जाएगा 8। डेसिमल 2 के बाद ये आ जाएगा आपका 803.84। ठीक है, अब आपको उसके किससे डिवाइड करना है, यू हैव टू डिवाइड बाय 3। चलिए इसे 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ये देखिए 3 से, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, पर डेसिमल पॉइंट को भी ध्यान में दीजिए, राइट। सो डोंट लुक एट ऑल, नाउ डिवाइड। चलिए 3 2 जा 6, ये देखिए 2 आएगा, यू कैन टेक 0। 3 6 जा 18, 2 आया, राइट। अब क्या करेंगे, ये 3 कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे। 3 7 जा 21, ये देखिए 2 आ गया, ओके। देन यू टेक 8, 3 9 जा 27, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये 1 आ गया, पॉइंट ऑलरेडी लिए 4, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12। देखिए 2 आ रहा है यहाँ पे, तो आप पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। आप पॉइंट लेंगे, जब पॉइंट लेंगे तो एक 0 ले लेंगे यहाँ पे। 3 6 जा 18, फिर ये रिपीट हो रहा है, तो हम लोग नहीं लेंगे, छोड़ देंगे यहाँ पे, या 6 को 7 करके भी छोड़ सकते हैं। तो आप देखिए पॉइंट तो यहाँ पे आया, बट पॉइंट एक्चुअली कहाँ पे था, पहले से क्वेश्चन में यहाँ पे था 2 डिजिट के बाद था यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पे आया, जब तक पॉइंट नहीं लिए हम लोगों ने, बट यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी है, तो ये 2 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आप देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये कुछ आपका आंसर ऐसे दिखेगा 267.946, ठीक है। ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो 267.946। बट अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद अगर मुझे 2 डिजिट ही लेना है, ठीक है, ये लास्ट का डिजिट नहीं लेना है, सो व्हाट आई कैन डू, अभी देखिए 5 से ज्यादा दिख रहा है, तो मैं इसमें 1 ऐड कर लूंगा, 4 में 1 ऐड करके उसको नहीं लिखूंगा, तो ये आंसर हो जाएगा 267.95। ये देखिए इसे मैं रब कर देता हूँ, ये देखिए हो गया आपका फाइनल आंसर 267.95 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम। सो यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस 267.95 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका फर्स्ट का सरफेस एरिया इन द वॉल्यूम, राइट। चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे चेंज करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, एंड द क्वेश्चन सेम ऐसे हो गया, फॉर्मूला आपका सेम हो गया। यहाँ पे देखिए 4 की जगह हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 9 से 81, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4, 4 8 × 32, 324 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा सरफेस एरिया, ओके। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ओके। 324 × 314, ये देखिए क्या हो जाएगा, 4 4 × 16, रुकिए मैं यहाँ पे करता हूँ, स्पेस नहीं होगा, ये मैं रब कर देता हूँ, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला छोड़ते सिर्फ, ओके। चलिए ठीक है, चलिए मैं यहाँ से इसको लिख देता हूँ, 4 × 3.14 × 9 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 324 स्क्वायर इंटू करेंगे इंटू 3.14, ओके। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं, 324 × 314, पॉइंट यहाँ पे, ओके। पॉइंट में देखो 4 4 = 16, 4 2 = 8 और 1 9 हो गया, 4 3 = 12, 4 2 3, 3 4 = 12, 3 2 = 6 और 7, 3 3 = 9, ये 6, ये 9 + 4 13, 6 7 10 11 और ये जाएगा 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, डेसिमल यहाँ के 2 के बाद रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1017.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए ये हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ये मिल गया हमें, ठीक है। चलिए भी नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, 4/3πr³। ये देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ पे 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर आपका दिया है 9,
तो हो जाएगा 9 का क्यूब, ठीक है। सो 4/3 इंटू 3.14, 9 इंटू 9 इंटू 9, ये देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है इसमें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी देखना आप, राइट। तो ये हो जाता है 4 3 12, 9 9 81 इंटू 3.14। तो डायरेक्ट भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जितना डायरेक्टली कर सकते हैं, 4 3 12 डायरेक्टली हो गया, 9 9 81 हो गया। हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए 81 इंटू 12 कर दीजिए, ठीक है। 2 1 2, या 12 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 1 2, 2 8 16, राइट। 1 1 1 1 1 8, ये हो जाएगा 7 8, कितना हो जाएगा 8, सॉरी 972। सो 972 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ओके। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 972 मल्टीप्लाई बाय 314। अब देखिए 4 2 8, 4 7 28, 4 9 36, ये 2 हो जाएगा 38, ओके। फिर 1 से करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 7, ये 9, नाउ 3 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27 और 2 29 हो जाएगा, ओके। चलिए 8 8 + 2 10, यहाँ पे कैरी कर देंगे तो हो जाएगा 9 9 + 7 16, 16 + 6 22, 22 2, ये देखिए ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, ये फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे 10, ये 3, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद था, डेसिमल पॉइंट 2, ये हो जाएगा आपका। सो वी कैन राइट हियर 3052.08 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम के लिए क्यूब हो जाएगा। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वी कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यू कैन राइट दिस आंसर, ठीक है। इस तरह से हम आंसर को लिख सकते हैं। ये देखिए लास्ट में आपको ऐसे लिखना है 3052.08 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमें ट्राई करना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या दिया हुआ है, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। ये हमें फाइंड आउट करना है। सो विल राइट हियर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। चलिए सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या देखिए 4πr²। 4 पाई वैल्यू क्या रखनी है 3.14, आर का है 3.5, सो 3.5 का स्क्वायर करते, ओके। चलिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14। चलिए तो 4 का इंटू यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा 25। 3.5 का स्क्वायर निकालने का तरीका याद रखिए आप, ये अगर यूनिट प्लेस पे 5 है स्क्वायर, तो 5 5 25 करो, 3 3 है तो इसमें एक ऐड कर दो तो ये 4 हो जाएगा, 3 ऐड 1 4, 4 3 12, ये डायरेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये यूनिट प्लेस 5 के लिए आपका ये हो गया यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर रेडी, ओके। चलिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते, पहले इसको कर लेते। 4 4 16, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12, ये हो गया 12.56 इंटू 12.25, ओके। यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, 12.56 मल्टीप्लाई बाय 12.25, ओके। चलिए 5 6 30, 5 5 25, 28 हो जाएगा, 5 2 10 और 12, 5 1 और ये 6 हो जाएगा, ओके। 2 6 2 6 12, 2 5 10 and 11, 2 2 4 और 5, 2 1 2, नाउ 2 अगेन, ठीक है। 2 से करेंगे फिर हो जाएगा 2 1 5 2, नाउ 1 6 5 2 1। चलिए ऐड करते हैं 0 8 + 2 10, 5 और ये 6 हो जाएगा, 12 18, 10 12 13, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और डेसिमल यहाँ पे देखिए ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट 4 डिजिट के बाद आएगा, यहाँ का 2 डिजिट और यहाँ का 2 डिजिट 4, 1 2 3 4 समवेयर हियर, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर दिस आंसर 153.86, ये लास्ट के जीरो नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये किसका एरिया हो गया? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. सो वी गॉट दिस आंसर. ओके, चलिए अभी हम यहाँ पे करेंगे सेकेंड पार्ट. इसका क्या था, उसमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम. सो राइट हियर वॉल्यूम of a sphere. What is formula for volume of a sphere? 4/3 pi r cube. Okay, so 4/3 pi value is 3.14 r. R is 3.5, so 3.5 the cube. Okay, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है. देखिए 4 इंटू 3.14 ऑलरेडी वी डिड. ओके, तो हमें क्या मिला था? 12.56. तो ये हमें मिल जाएगा 12.56 इंटू, इसका स्क्वायर करते पहले. इसका स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आएगा. 12.25 हो जाएगा इसका स्क्वायर. फिर वापिस से 3.5 से मल्टीप्लाई करना है. चलिए ये करता हूँ मैं, फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग. 5 5 25, 5 2 10 और 12 हो जाएगा. 5 2 10 और 1 11, 5 1 ये 6 हो गया. 3 5 15, 3 2 6 और 7, 3 2 6, 3 1 3 ये हो जाएगा. 5 7 8 12 4. सो इंटू 4 2 8 7 8 7 5. डेसिमल कहाँ पे आएगा देखिए इसमें, ठीक है. तो डेसिमल 3 पे मतलब 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा. 42.875 डिवाइड बाय 3. ओके, चलिए इसे मुझे डिवाइड बाय 3 करना है. अब पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड बाय 3 होगा. कैंसिल हो रहा है क्या? 8 नहीं हो रहा, ये वीक है. 4 + 6 नहीं. तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना पड़ेगा. तो भी हम लोग क्या करते हैं अप्रोक्सीमेटली के लिए, यहाँ पे 3 डिजिट है तो 2 डिजिट भी ले सकते हैं इसको, या मल्टीप्लाई कीजिए. चलिए ठीक है, 4.875 मल्टीप्लाई बाय 12.56. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे. 6 5 30. देखिए 6 5 हो गया यहाँ पे 30. 6 7 42. 42 and 3 45 हो जाएगा. 6 8 48. 48 and 5 हो जाएगा. 48 और कितना था? 52. 5 आ जाएगा यहाँ पे. 6 2 12. 12 और 5 हो जाएगा 17. 6 4 24 और हो जाएगा 25. ये चलिए हो गया यहाँ पे. 5 से 5 5 25. 5 5 25. 5 7 35. ये हो जाएगा 37. ठीक है, 37. 5 40 और ये हो जाएगा 43. 5 2 10. 10 और ये 14 हो जाएगा. 5 4 20. 21 हो जाएगा. ओके, चलिए अभी यहाँ पे 2 से करते हैं. 2 5 10. 2 7 14 और 15. 2 5 10. 2 7 14 1 15. 2 8 16 1 17 हो जाएगा यहाँ पे. 2 2 4 और 1 5. 2 4 8. ना लास्ट 1 लिखना था. 5 1 सेम आ जाएगा. 5 7 8 2 4. चलिए इसे ऐड करते हैं हम लोग. क्या हो जाएगा? 0. ये 5 5 10. 9 और 10 हो जाएगा यहाँ पे. 10 ये 10 और ये 20 21 हो जाएगा. 2 कैरी आएगा. 7 7 3 21. 21 और 4 25. 2 वापिस से आ जाएगा. ये 5 5 प्लस 18. यहाँ पे देखिए ये 10 12 13 हो जाएगा 5. अब डेसिमल देखिए 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा. मतलब ये आपका कैंसिल हो जाएगा. सो विल गेट दिस वैल्यू 53538.51 डिवाइड बाय 3. स्टूडेंट्स को डिवाइड करके आंसर लाते हैं. यहाँ पे किससे डिवाइड करना है? 538.51 डिवाइड बाय 3. ठीक है, 3 1 3. ये देखिए 2 आ गया यहाँ पे. 3 3 7 21. ये 2 फिर 8. 3 9 27. ये 1 3 5 15. डेसिमल पॉइंट को आपको नहीं देखना है. ठीक है, ये 0 हो गया. फिर 1 3 0 0. then 1, then you can take point, right.
3 3 9, ये ऐसे आएगा। तो पॉइंट यहाँ पे देखिए ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो फाइनली वी कैन राइट हियर 179.50। ये लास्ट के 2 डिजिट और 3 3 वी आर नॉट गोइंग टू राइट, तो आपका आंसर हो जाएगा 179.50 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। सो यू कैन राइट द फाइनल आंसर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या लिखना है यहाँ पे, 179.50 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में क्या दिया हुआ यहाँ पे, इफ द रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, यहाँ पे देखिए हेमिस्फीयर है, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। सो यहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेंबर हियर इट इज हेमिस्फीयर, राइट। ये हेमिस्फीयर, स्फीयर नहीं है। तो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप फॉर अ हेमिस्फीयर, रेडियस आर इज गिवन 5 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू रखनी है अपने को 3.14। ओके, you have to find out curved surface area, question mark at the total surface area, right? So we can begin here, curved, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं curved surface area of a hemisphere, ठीक है, curved surface area of a hemisphere, formula 2 pi r square। चलिए, सो 2 इंटू 3.14 इंटू आर इज 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए 2 इंटू ये हो जाएगा 25, राइट। तो 3.14 ये हो जाएगा आपका 25 टू सा हो जाएगा 50 इंटू 3.14। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 50, ओके, 5 से कर दे। चलिए 5 4 सा 20, 5 1 सा 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 3 सा 15, जीरो यहाँ पे रख सकते हैं, डेसिमल 2 के बाद था। सो वी गॉट 157, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है। सो यू कैन राइट हियर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है। चलिए कर्व सरफेस एरिया हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। सो यू कैन राइट हियर, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, चलिए ये हो जाएगा 3.14, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 हो जाएगा 75 इंटू 3.14। चलिए 3.14 मल्टीप्लाई बाय 75, यहाँ पे 5 4 सा 20, 5 1 सा 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 3 सा 15, ओके, 7 4 सा 28, 7 और 1 9, 7 सा 7 और 2 9 हो जाएगा यहाँ पे, 7 3 सा 21, तो हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 7 3, वॉल्यूम तो नहीं कुछ, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 5 5 सा 25, 5 3 75, ओके, 7 9 प्लस 14 2 3 हो जाएगा 234.470, ओके, 3 पाई स्क्वायर। चलो एक बार और चेक कर ले, 5 4 20, 5 1 5 2 7, 5 3 15, 7 4 सा, ओके देखो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया था, सॉरी, 7 4 सा 28, राइट, 7 1 7 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 9, 7 3 सा 21। अभी देखिए ये हो जाएगा 15, 14 और 15, ये 1 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3, ये हो जाएगा डेसिमल लो के बाद 230.550। सो यू कैन राइट हियर 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। ओके, यू कैन राइट हियर
235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई पे थोड़ा ध्यान देना होता है क्योंकि फास्ट फास्ट में गलती हो सकती है, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड का फॉर्मूला बस याद रखो, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, देखिए यहाँ पे, इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम, राइट। सो हियर व्हाट इज गिवन, सरफेस एरिया दिया हुआ है, स्फीयर का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया दिया हुआ मतलब उसका फॉर्मूला लगेगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। सो यहाँ पे सरफेस एरिया दिया है, बट वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम के लिए हमें तो रेडियस चाहिए ना, वी वांट द रेडियस, राइट। बस रेडियस इज नॉट गिवन, इन द प्लेस ऑफ रेडियस सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया से विल फाइंड आउट रेडियस, और रेडियस जब मिल जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे से स्टार्ट करना है। वी कैन राइट हियर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल्स टू 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस, एंड देन विल फाइंड आउट द वॉल्यूम। ये सीक्वेंस में आप लिख लो, जब रेडियस मिलेगा तो ही वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम में अपने को क्या चाहिए, रेडियस। और पाई की वैल्यू तो ऑलरेडी दी है, पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 3.14। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। चलिए इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 282643.14 इंटू आर स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे इजी मेथड क्या कीजिए, यहाँ पे ये देखिए, ये तो चलो अपन में मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, सो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर 2826 डिवाइड, ये आके यहाँ पे डिवाइड करेगा 4 इंटू 3.14 इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट है ना, ये देखिए 2 डिजिट के बाद, तो क्या करना है इस डेसिमल पॉइंट को, अब यहाँ पे एक ट्रिक है, याद रख सकते हैं, अगर डेसिमल पॉइंट डिनोमिनेटर में है किसी नंबर में, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद है, तो 20 मतलब 100 आप न्यूमरेटर में बनाएंगे। अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में अपोजिट करना है आपको, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, पहले तो लिखिए 2826 इंटू 100, डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो इंटू 100, ये हो जाएगा 314 इंटू ये 4 हो गया, 4 इंटू 314 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये पता है 100 कहाँ से है, ये डेसिमल रिमूव किया तो यहाँ पे 100 आ गया। अब इसे कैंसिल करना है, ठीक है। चलिए 4 1 4, ये देखिए 4 से कैंसिल होगा, 4 1 4, ओके। पहले देख लेते हैं, इसको मत करो इसको करो, नहीं इसको तो रहने दो, 100 है तो स्क्वायर रूट में आपको आ जाएगा, ठीक है। ये 4 से तो पूरा कैंसिल नहीं होगा, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, तो ये 2 बच जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 से करते हैं, चलिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 2 से कैंसिल हो गया, ओके। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 जा 6 हो गया। चलिए अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से चलो करते हैं, इससे भी कर, 4 से भी कर सकते थे, 2 1 जा 2 हो गया, 2 5 जा 10, ये 0 50, ये 2 से वापस करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 25 जा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 आ गया और यहाँ पे 1413 और ये 157 है, इसका मतलब क्या होगा 157 इसको डिवाइड करेगा कंफर्म, नहीं तो फिर आपका स्क्वायर रूट नहीं निकलने वाला है। तो आप क्या कीजिए, देखिए वहाँ पे 157 है और लास्ट का यूनिट प्लेस यहाँ पे 3 है, तो 7 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 आ जाएगा, देखिए 9 जा, ओके, 7 9 जा 63 होता है, 63 में 3 आने के चांस हैं। तो 9 7 जा 63, 6 आ गया, 9 5 जा 45 और ये 51 हो जाएगा। 9 1 जा 9 और 5 14, ये देखिए मिल गया। मतलब कहना इससे 157 1 जा एंड 157 9 जा, ये आ गया। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 25 बचा हुआ है। सो आई राइट हियर r स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 25 सी हियर। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 25 रूट ऑफ, तो 9 का 3,
25 का 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया रेडियस, आपको मिल गया 15 सेंटीमीटर। चलिए आर मिल गया हमें 15 सेंटीमीटर, फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो 4/3 पाई 3.14 आर, मतलब 15 आर मुझे मिला 15 सेंटीमीटर, राइट। तो 15 आई राइट 3 टाइम्स बिकॉज इट इज अ 15 क्यूब। सो 3 1 3, 3 5 15। अब देखिए, ये देखिए 4 5 20 कर सकते, फिर इंटू 3.14, ये 15 इंटू 15 करेंगे, सो 225। तो डायरेक्टली आप जो कर सकते हो वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं। इवन हम लोग इसको भी डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए 2 का इंटू करेंगे, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6। अब यहाँ पे अगर जीरो रखते हो तो आप डेसिमल पॉइंट करेंगे, ऐसे आ जाएगा 62.80 इंटू 225। ये मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं, तो 225 मल्टीप्लाई बाय 628। ओके, चलिए तो ये जीरो नहीं देखते, डेसिमल नहीं देखते, रहने दीजिए। 5 8 40, ये देखिए 8 5 40 हो गया, 4 8 2 16 और 4 20 और 8 2 16, ओके, और 2 18 हो जाएगा। ओके, 2 5 10, 2 2 4 और 5 हो जाएगा, 2 2 4 5, 2 2 4, ये देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 2 5 10, 2 2 4 5, 2 2 4, 6 5 30, 6 2 12, 6 5 30 हो गया, 6 2 12 15 हो जाएगा यहाँ पे, 6 2 12 और 1 13। ये ऐड करते 0 0, ये हो जाएगा 13 11, और ये जाएगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 1 4 3 0। अब यहाँ पे क्या करना, देखिए एक जीरो अगर आप रखते भी है तो यहाँ पे अगर एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और डेसिमल यहाँ पे कितने के बाद है, देखिए 2 डिजिट के बाद है, तो आप यहाँ 2 डिजिट के बाद रखेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल होने वाला है। सो फाइनली आंसर 14130, 14130 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो फाइनली आंसर यू कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ये हो गया आपका आंसर। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या करना है हमें, राइट दिया हुआ है फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ किसका निकालना है, स्फीयर का, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम हम लोग को इतना दिया हुआ है, ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर 38,808 क्यूबिक सेंटीमीटर। पाई वैल्यू इज आल्सो गिवन 22/7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सो लेट अस थिंक ऑफ द फॉर्मूला। सरफेस एरिया फाइंड आउट करना मतलब 4 पाई आर स्क्वायर यूज करना, एंड और उसके लिए हमने आर चाहिए, बट दिया है वॉल्यूम, इट इज गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है, बट मुझे आर चाहिए था। आर जब मिलेगा तो ही मैं सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम फॉर्मूला, राइट, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आर। जैसे ही आर की वैल्यू मिलेगी, रेडियस यहाँ पे रखेंगे, सो आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम से यहाँ पे। सो यू कैन राइट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कितना दिया है, 38,808, से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। एंड फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए मुझे आर निकालना पड़ेगा, देन आई विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ओके, तो ये फाइंड होगा। तो पहला स्टेप में हम लोग आर निकालेंगे बाय यूजिंग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो आई विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलिए सरफेस ऑफ स्फीयर का वैल्यू दिया है, सो आई राइट 38,808, राइट। 4/3 पाई वैल्यू इज 22/7 इंटू आर क्यूब। अब इसमें देखिए ट्रिक क्या यूज करें, राइट। ये डिवीजन थोड़ा सा बच्चे नहीं कर पाते,
प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या करो, फ्रैक्शन में दिया है यहाँ पे, इससे भी फ्रैक्शन कर लो। सो दिस डिवाइड बाय 1 व्हेन सिंगल नंबर इज गिवन, सो वी कैन राइट डिवाइड बाय 1 और वी हैव टू फाइंड आउट आर क्यूब। तो आर क्यूब राइट में रहेगा, ये नंबर्स यहाँ पे लाएंगे और जैसे ये लाएंगे इनको आप कर दो ओके चेंज, राइट। तो ये हो जाएगा 4/3, यहाँ पे हो जाएगा 3/4, 22/7 क्या हो जाएगा 7/22, मतलब उल्टा कर दो, राइट। तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहले इसको लिखिए यहाँ पे। सो 38808/1 इंटू, है ना, 38808/1 इंटू 4/3 हो जाएगा 3/4। ये याद रखना, इसको नहीं करना, इसको चेंज, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग दिस टू दिस साइड। तो ये हो जाएगा 7/22 इक्वल्स टू आर क्यूब। अब 22 है, इसका मतलब ये 11 से कैंसिल होगा, ये नंबर 11 से कैंसिल होगा, ये तो पहला आप याद रखो, ठीक है। तो अगर आप 11 से करना चाहते तो डायरेक्ट कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखिए 11 से करते, राइट। 11 3 जा 33, तो यहाँ पे 38 और 5 बचेगा तो 58 हो जाएगा। तो 11 5 जा 55, 3 बचा, तो यहाँ देखो 30 हो जाएगा। तो 2 जा में 22 हो जाएगा, 8 बचेगा 88। ये देखो 11 से कट गया, 11 2 जा ये भी कट गया। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस आपको 8 दिख रहा, तो 2 से कैंसिल कर दो। देखिए 2 1 जा 2, 15 हो गया, 2 7 जा 14, इधर आया 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे 4 है, देखते 4 से कैंसिल होगा क्या, हाँ 4 4 जा 16, हाँ हो गया। 4 1 जा 4, देखिए 4 4 जा 16, यहाँ पे 1 आएगा, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, 4 4 1 इंटू ये देखिए 3 7 जा 21 दिख रहा है। सो चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आर क्यूब इक्वल्स टू, क्या क्या बचा है यहाँ पे, देखिए 441 इंटू 3 इंटू 7, राइट, 3 इंटू 7 में कर सकता हूँ। चलिए अब आर क्यूब को ऐसे रहने देते हैं। ये 441 पता है आपको, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये 441, ओके। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये 21 का होगा, राइट। 441 21 का स्क्वायर, सो यू कैन 441 आई कैन राइट 21 इंटू 21। ये देखिए 3 7 जा, ये भी 21 हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन टेक द क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब है सो यू कैन टेक द क्यूब रूट। ये देखिए ऐसे लेते हैं, राइट। तो आपको अगर याद है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो। तो यहाँ पे पेयर कितना, सेम 3 नंबर का पेयर बनेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आर हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर, ओके। So we got the radius as a 21 centimeter, मिल गया। Now our aim is to find out the surface area. Okay, so I write here surface area of a sphere. क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए 4 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हो जाएगा 21 इंटू 21। Why I have written twice? Because r square, right? देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर रेडी हो गया। यहाँ पे देखिए ये कर सकते हो आप, 4 का इंटू इसमें 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3 का इसमें कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 जा 3, 3 2 जा 6। सो 88 इंटू 63 मुझे करना है, राइट। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और 2 26 हो जाएगा। 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और ये 52 बन जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14, ये यहाँ पे करीब 5 5 5 4 4 हो जाएगा। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया है, एरिया, सरफेस एरिया। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए तो एक बार और स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं आप, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल्स टू 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th वन, लास्ट वन ऑफ दिस वन। क्या यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो वॉल्यूम इज गिवन, तो विद द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वी कैन फाइंड आउट आर। मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, आर। जैसे आर मिल जाएगा डायमीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू आर, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको। ओके, सो यू कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर ये हो जाएगा आपका 18,005 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, चलिए यहाँ से हम निकालेंगे R, देन विल फाइंड आउट द डायमीटर। ओके, पाई की वैल्यू तो यहाँ पे रखनी है क्योंकि पाई इसमें दिया हुआ है, तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। राइट हियर वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर, ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2/3 पाई R क्यूब। चलिए इसकी वैल्यू जो है वो है आपका 18,000 पाई 2/3 पाई R क्यूब। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, ये पाई पाई डायरेक्टली कैंसिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे इसको लिखेंगे 18,000/1 कर दो, और ये 2/3 विल कम दिस साइड, बिकम 3/2 इक्वल्स टू R क्यूब। अब देखिए आंसर आपका रेडी है। 2 1 2, 2 9 18, यू कैन कॉपी 30, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 20, 9 3 हो जाएगा 27। सो R क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 27,000, राइट। तो क्यूब रूट जब लेंगे हम लोग, सो इट बिकम 27,000 का क्यूब। अब देखिए अगर 27 होता उसका क्यूब रूट होता 3, और यहाँ पे 30 है मतलब 1000, तो 1000 का क्यूब रूट होगा 10। 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, राइट। तो हो जाएगा आपका 30, ये R हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। बट हमें क्या निकालना था, डायामीटर। सो यू कैन राइट हियर डायामीटर इक्वल्स टू 2 इंटू R मीन्स 2 इंटू 30, तो कितना आंसर आएगा आपका 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, हेमीस्फीयर 60 सेंटीमीटर। तो चलिए आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया 9.3 और लास्ट क्वेश्चन था। और इवन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये लेसन मैथ्स 2 का लास्ट प्रैक्टिस सेट भी है। तो इस तरह से हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, राइट, इसे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और साथ साथ में उसको वीडियो को देख के रिविजन कर सकते हैं। आपको ये लेसन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको 9th से 10th में भी यूज है। यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दिया है, और 10th में सेम लेसन है, लास्ट लेसन, ठीक है, उसका नाम है मेंसुरेशन करके। तो मोस्ट ऑफ द ये फॉर्मूला वहाँ पे भी अगेन यूज होने वाले हैं, तो ये बेसिक में आपको वहाँ भी हेल्प हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते अभी प्रैक्टिस से देखते।